बिहार शरीफ के आईएमए हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नालंदा में अब और नहीं अभियान की संवाद यात्रा के शुरुआत की घोषणा की गई। भाजपा नेता इंजीनियर प्रणब प्रकाश के नेतृत्व में 6 नवंबर को बिहार शरीफ से यात्रा का शुभारंभ होगा। इस दिन हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 8 बजे बिहार शरीफ से राजगीर, गिरियक, पावापुरी, अस्थामा, कैला मोड़, बिंद, हरनौत और रहुई होते हुए वापस बिहार शरीफ तक का सफर पूरा किया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए इस अभियान के संयोजक इंजीनियर प्रणब प्रकाश ने अब और नहीं अभियान को बिहार में परिवर्तन के लिए महाअभियान बताया तथा कहा कि यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है और जिले की तस्वीर बदलने का मादा रखता है। इंजीनियर प्रकाश ने कहा कि आज बिहार एवं नालंदा में युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, कामगारों एवं अन्य समूहों में रोष और असंतोष बढ़ता जा रहा है। एक तरफ योजनाओं और अवसरों की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ समुचित तरीके से इनके क्रियान्वयन न होने के कारण असंतोष की भावना पैदा होती है। इन्हीं बदलते संदर्भों में अब और नहीं अभियान की शुरुआत की जा रही है। इंजीनियर प्रणब प्रकाश ने आगे कहा कि अपना देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख एवं अहमियत अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। विश्व के ज़्यादातर देश भारत के साथ आर्थिक साझेदारी के लिए प्रयत्नशील है। इस तेज विकास का प्रतिबिंब भारत के विभिन्न प्रदेशों में देखा जा सकता है। इन प्रदेशों में बढ़ती खुशहाली महसूस की जा सकती है। वहीं बिहार राज्य का यह दुर्भाग्य है कि योजनाएं एवं कार्यक्रम सही तरीके से धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। अफसरशाही और भ्रष्टाचार ने बिहार की पूरी व्यवस्था को जकड़ कर रखा है। कुछ कामों में थोड़ी प्रगति दिखती है, जैसे केंद्र सरकार की सहायता से सड़क निर्माण में काफ़ी सुधार हुआ है, रेल की स्थिति बेहतर हुई है, नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। मगर दूसरे राज्यों में सफलतापूर्वक चल रही कई लोकप्रिय योजनाएं बिहार आते ही दम तोड़ती दिखती है। यही कारण है कि यहाँ जनता त्रस्त है और बड़ी संख्या में बिहार राज्य के लोग दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं। क्यों जरूरत है इस तरह के अभियान की? मैंने अपने किसान के लिए जो काम कर रहा था उसके दौरान मैं पूरे देश घूमा और मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि पंजाब के एक साधारण किसान 5 बिहारी मजदूरों को अपने यहाँ रख रहे हैं। जब तक मैं गया तो ये लगा कि भारत सरकार सैकड़ों योजनाएं दे रही हैं और वो ज्यादातर उन राज्यों में क्रियान्वित हो रहा है। मगर बिहार का दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार, अफसरशाही और लाल फीताशाही के कारण यहाँ वो योजनाएं उस तरह से लागू नहीं हो पा रही हैं। नतीजा है कि हमारे लोगों को लाभ नहीं मिलता है और सबसे बड़ा इसका मापदंड है विस्थापन। विस्थापन एक बहुत पीड़ादायक प्रक्रिया है और अगर आज बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं तो यह दिखाता है कि हम कितना बुरी तरह से फेल कर रहे हैं। जितनी योजनाएं हैं अगर उसका एक छोटा अंश भी लागू कर देते जो केंद्र सरकार ने हमें दे रखा है, लाखों हजारों करोड़ की योजनाएं जो यहाँ पे दी जाती हैं जैसे और राज्यों में दी जाती हैं, वो अगर थोड़ा भी सही ढंग से यहाँ क्रियान्वित किया जाए तो विस्थापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे भाई बंधु यहाँ रह करके काम करेंगे, बाहर के लोग आकर के यहाँ काम करेंगे। 1961 के पहले के बिहार को पुनः स्थापित करने का प्रण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने कई दफा यह कहा कि बिहार के प्रति वो काफी संवेदनशील हैं और इसके लिए कई विशिष्ट योजनाएं भी लाई जा रही हैं। अब आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि कितनी योजनाएं हैं। आपको सुनते सुनते नींद आने लगेगी। मतलब ये लिस्ट इतनी लंबी है। कितना दुर्भाग्य है कि हम इन योजनाओं के बारे में जानते तक नहीं है। अब किसानों के लिए ही देख लें तो किसान ट्रैक्टर योजना, किसान मित्र योजना, कृषि उड़ान योजना, पशु किसान
क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशुधन बीमा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, कुसुम सोलर पंप वितरण योजना, स्माम किसान योजना, कृषि इनपुट अनुदान योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, सॉयल जो मिट्टी होती है उसके हेल्थ कार्ड की योजना, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, चारा और चारा विकास योजना, परंपरागत कृषि योजना, कृषि विकास योजना, अल्पकालीन फसल ऋण योजना, खेत तलाई अनुदान योजना, सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना, किसान विकास पत्र योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी उद्यमिता विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान सूर्योदय योजना, किसान सहाय योजना, कृषि आशीर्वाद योजना, कृषि कल्याण योजना। अभी लिस्ट और लंबी है, शायद हम आप सुनकर के बोर हो रहे हैं। क्या ये योजनाएं आपको मालूम है? हमारे किसानों को मालूम है? क्या इसका लाभ उन्हें मिल रहा है? शायद नहीं। और यही लाभ जिन प्रदेशों में मिल रहा है वहां के 4 बीघा के किसान यहाँ के 8 बीघा के किसानों को मजदूर की तरह खटा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का। इसी तरह से बहुत लंबी सूची है। युवाओं के लिए आत्मनिर्भर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसको ABRY भी कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाएं जिसमें गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा PM स्वनिधि योजना। ऐसी ये लिस्ट काफी लंबी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, उत्पादन से जुड़ी PLP योजनाएं। अब इन सब के बाद जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है बिहार के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए, वो है PM विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री ने जो ये नई योजना लाई है, इससे गांधी के स्वराज को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। उस अवधारणा को हम यहाँ जमीन पर ला सकते हैं। स्वराज की योजना यही कहती थी कि घर घर में कुटीर उद्योग हो, घर घर में रोजगार हो। और ये जब होगा तो हमारी जो बड़ी कंपनियों के ऊपर निर्भरता है वो कम होगी। और इसके लिए PM विश्वकर्मा योजना लाई गई है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से नालंदा वासियों को ये आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में PM विश्वकर्मा योजना के लिए अपनी अर्जी डालें और इसका लाभ उठाएं, ताकि बिहार भी विकास के पथ पर आगे जाए। अब मैं पुनः कहना चाहूंगा कि अगर किसी बिहार के आदमी से या किसी नालंदा वासी से पूछा जाए कि आप कितनी योजनाओं के बारे में जानते हैं जो केंद्र सरकार आपको दे रही है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो राज्य सरकार ही है, लेकिन सारी योजना केंद्र सरकार की है, पैसे वहां से दिए जा रहे हैं, सिर्फ क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इनकी है। वहां भी ये सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग कहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसी के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। कुछ किसान लोग खाद की सब्सिडी योजना के बारे में भी जानते हैं, लेकिन वो खाद की कालाबाजारी के भेंट चढ़ गया है। कुछ लोग मुफ्त बीज वितरण को भी जानते हैं, लेकिन वो भी बीज गुणवत्ता के मापदंड पर बहुत ही घटिया है। अगर वो लगा दे तो आपकी लगाई भी जाती है, वो सारे खर्चे भी आपके बेकार होते हैं। तो मेरा कहना है आप सभी भाइयों से कि आप
हम नालंदा वासियों को ये बताएं कि अब और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब और नहीं, अब हम और नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, अब नहीं सहेंगे अफसरशाही, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। तो आप पत्रकार बंधुओं से मेरा सादर अनुनय विनय है कि आप जनमानस को अवगत कराएं। देखिए, आप बुद्धिजीवी हैं, आप प्रहरी हैं लोकतंत्र के, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आम लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचाएं कि आपके हक को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि 6 तारीख से हम लोग एक लंबी यात्रा को जा रहे हैं। हजारों लोगों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 6 तारीख के प्रातः बिहार शरीफ से। अब और नहीं अभियान की यात्रा के लिए जो बिहार शरीफ से शुरू होगी, फिर राजगीर से होते हुए, गिरियक होते हुए, पावापुरी, अस्थामा, कैला मोड़, बिंद, हरनौत, रहुई होते हुए फिर बिहार शरीफ वापस आएगी। 6 तारीख को हजारों नालंदा वासी इस प्रण के साथ, इस अभियान के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। अब और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और अब और नहीं का आगाज हो चुका है। अब और नहीं अभियान इस नालंदा को बदलने की मादा रखता है। ये बदल कर रखेगा वर्तमान परिस्थितियों को और हमारा राज्य भी बाकी राज्यों की तरह विकसित कहलाएगा। धन्यवाद।